इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसे जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। दरअसल वो शख्स एक किलर होता है जिसने कई सारे लोगों को बेवजह ही बुरी तरह मार डाला था, लेकिन इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी उसे सिर्फ 5 ही सालों की सजा हुई थी। इस बात से जिगसॉ बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, इसीलिए वो खुद अपना जस्टिस करना चाहता था। इसीलिए जिगसॉ ने उसे ट्रैप में फंसाकर उस शख्स को ये टास्क दिया होता है कि अगर टाइम पूरा होने से पहले ही उसने अपने हाथों को क्रश करके टास्क को कंप्लीट कर लिया तो जिगसॉ उसे आजाद छोड़ देगा, लेकिन अगर वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो उसी ट्रैप में फंसकर बुरी तरह मारा जाएगा। टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो शख्स सरवाइव करने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रश कर लेता है। उसने जिगसॉ के मुताबिक टास्क को कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेपन नहीं रुकता है और बाद में उसकी बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जिगसॉ के इस ट्रैप को देखकर समझ आ जाती है कि ये ट्रैप जिगसॉ ने नहीं लगाया है, बल्कि इसके पीछे तो कोई और ही शख्स है, क्योंकि जिगसॉ कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। वहीं पर हम एक और शख्स को भी नोटिस करते हैं जो कि छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। सीन चेंज हो जाता है और अब हम पीटर को देखते हैं जो कि उस नर्स के हस्बैंड को मार डालता है और अब वो आगे बढ़ने लगता है। आगे डोर पर उसे एक नोट मिलता है जिस पर जिगसॉ ने उसे आगे जाने से मना किया था, लेकिन पीटर जिगसॉ की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। तभी उसी दरमियान ही पिग का नकाब लगाए शख्स उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जिगसॉ के ट्रैप में फंसा हुआ पाता है। दरअसल जिगसॉ ने उसे ट्रैप में फंसाकर पनिश किया होता है क्योंकि उसने जिगसॉ के रूल्स को ब्रेक कर दिया था और अब उस ग्लास में पानी भरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो बॉक्स पूरी तरह पानी से फिल हो जाता है। पीटर को अब सिर्फ अपने सामने मौत ही नजर आ रही होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, जिस वजह से वो एक पेन को अपने नेक में घुसा लेता है, जिससे अब वो सही महसूस कर पा रहा होता है। इधर हॉफमैन नर्स की बच्ची को लेकर ऑफिसर्स के पास आ जाता है। वो ऑफिसर्स के सामने ऐसा शो करता है कि वो खुद को और उस बच्ची को काफी मुश्किलात से जिगसॉ के ट्रैप से बचाकर लाया है, लेकिन हॉफमैन इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि पीटर जिसे उसने अपने ट्रैप में फंसाया था वो अभी भी अलाइव होता है। बाद में पुलिस वाले जिगसॉ के केस को क्लोज कर देते हैं और इसके साथ ही हॉफमैन का प्रमोशन भी किया जाता है। इधर वो लॉयर जिगसॉ की वाइफ को एक बॉक्स देता है जिसमें जिगसॉ का कुछ खास सामान होता है। इधर हॉफमैन जब अपने केबिन में होता है तो उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें उस शख्स ने ये मेंशन किया होता है कि वो हॉफमैन की असलियत से वाकिफ हैं। इस बात से हॉफमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही वो अब काफी परेशान भी हो गया था। बाद में वो उस रूम में जाता है जहां पर जिगसॉ से कनेक्टेड काफी सारे प्रूफ्स को रखा गया होता है। वो वहां से पीटर का सेल फोन स्टील कर लेता है, जिसके बाद हॉफमैन पीटर के पास जाता है। पीटर उसे बताता है कि उनकी एक साथी जिगसॉ की वजह से मारी गई है और ये शख्स वही होती है जो कि हमें पिछले पार्ट में दिखाई गई थी। पीटर उसे बताता है कि उसने मरने से पहले तुम्हारा ही नाम लिया था। दरअसल इस बात के जरिए पीटर हॉफमैन से सच उगलवाना चाहता था, क्योंकि पीटर को शक होता है कि जिगसॉ की डेथ के बाद उसके काम को आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन ही है, क्योंकि जिगसॉ के ट्रैप्स से सही सलामत बचकर बाहर आना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, वो भी तब जब विक्टिम की बॉडी में खरोच का एक भी निशान तक न हो। इस बात से हॉफमैन को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिस वजह से वो कॉन्वर्सेशन को बीच में ही रोककर वहां से निकल जाता है। बाद में हॉफमैन उस प्लेस पर पहुंचता है जहां पर उसने कुछ विक्टिम्स के मॉडल रखे हुए थे। अब क्योंकि उसने जिगसॉ की डेथ के बाद उसकी जगह ले ली होती है, जिस वजह से वो ही इस काम को आगे बढ़ा रहा होता है।
सीन उन विक्टिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उन सभी लोगों के गले पर लॉक लगाया हुआ गया था, जिस लॉक की सामने पड़े हुए बॉक्स में होती है। जिगसॉ उन्हें बताता है कि उनमें से कोई भी शख्स जो की को लेने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसी दौरान ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और अगर वो दिए हुए वक्त पर की को हासिल नहीं कर पाए तो वो मारे जाएंगे। इसीलिए वक्त पूरा होने से पहले ही उन्हें की को हासिल करना होगा, और इस बात का भी ख्याल रहे कि वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। इतना कहते ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो सब जल्द से जल्द की को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से सबसे पहले वो पावरफुल शख्स की को हासिल कर खुद को आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो सभी बारी बारी से की को हासिल कर खुद को आजाद कर लेते हैं। लेकिन उनमें एक शख्स होता है जिसकी गलती की वजह से वो दूसरी लेडी ब्लेड से टकरा जाती हैं, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बाद में वो लड़का जल्दी से की को हासिल कर खुद को आजाद कर लेता है और अब ये दूसरे टास्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनमें एक लेडी होती है जो कि उन सारी ही कीज को अपने पास रख लेती हैं। इधर पीटर जिगसॉ के साथी की सर्च करने के लिए उसकी फाइल्स को रीड करने लगता है और काफी रिसर्च करने के बाद उसे कुछ प्रूफ मिल जाते हैं कि जिगसॉ का साथी हॉफमैन ही है, जो कि जिगसॉ की डेथ के बाद उसका काम आगे बढ़ा रहा है। बाद में पीटर जिगसॉ के उस विक्टिम के पास जाता है जो कि हॉफमैन के टास्क की बदौलत मारा गया था, और यहाँ पर पीटर का शक हॉफमैन की तरफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिसे हॉफमैन ने मारा था असल में उस शख्स ने हॉफमैन की बहन को मार डाला होता है, जिस वजह से ही हॉफमैन ने उसे ट्रैप में फंसाकर मार डाला था। इधर वो सब लोग उस रूम में आ जाते हैं जहां पर इन्हें दूसरे टास्क को पूरा करना था। जिगसॉ उन्हें बताता है कि ऊपर इतने सारे ग्लासेस हैं जिसमें सिर्फ बस 3 में ही चाबी मौजूद है। उस चाबी को हासिल करके वो तीनों लोग उन चैम्बर में जाकर अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि टाइम पूरा होने के बाद वो आखिरी शख्स जिसे की नहीं मिली होगी वो धमाके से मारा जाएगा। बाद में वो ही पावरफुल शख्स उन ग्लासेस को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद से वो लोग की को उठाने लगते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वो शख्स लड़के पर हमला कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एक खूनी अपनी जान बचा सके, बल्कि उस लड़के की पनिशमेंट तो यही है कि वो उस ब्लास्ट में मारा जाए। तभी एक लड़की उस पर हमला कर देती है और इतनी देर में वो लड़का की को हासिल करके चैम्बर के अंदर आ जाता है, और अब टाइम पूरा होने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो शख्स मारा जाता है। इधर पीटर को पता लगता है कि असल में जिगसॉ के कई सारे ट्रैप्स में हॉफमैन भी शामिल था, जो कि उसके कई सारे विक्टिम्स को जिगसॉ के पास लाता था। लेकिन एक टाइम के बाद हॉफमैन ने खुद जिगसॉ की जगह लेने की कोशिश की, जिस वजह से जिगसॉ ने उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया था। जिगसॉ उसे बताता है कि उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई उसे कॉपी कर रहा है, बल्कि इस बात से तो वो काफी खुश हैं कि उसे वो शख्स मिल गया जो कि उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जिगसॉ इसके साथ ही उसे बताता है कि अगर वो उसे कॉपी कर रहा है तो वो उसके रूल्स को भी फॉलो करें। इधर हॉफमैन ऑफिसर को गुमराह करने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि असल में पीटर ही वो शख्स हैं जो कि जिगसॉ का साथी है और वो ही उसके काम को आगे बढ़ा रहा है। उस ऑफिसर को भी पीटर पर पूरा शक होता है। पीटर के साथ साथ जिगसॉ के केस से जुड़ी सारी फाइल्स गायब थी। इधर हम विक्टिम्स को देखते हैं जो कि अपने तीसरे टास्क की तरफ पहुंच गए होते हैं। वहां पर टाइमर लगा होता है और उस जगह के दरमियान में बाथटब रखा हुआ था और उसके अगल बगल काफी सारे डिवाइस रखे हुए होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा था। जिगसॉ उन्हें बताता है कि इन चारों वायर्स को बाथटब से कनेक्ट करना होगा, जिसके बाद ही अगले टास्क में जाने का डोर ओपन होगा, जिस वजह से वो लड़का एक लड़की पर अटैक कर देता है और बाद में वो सारे वायर्स उस लड़की की बॉडी में लगा देते हैं। इससे अगले टास्क में जाने का वे तो ओपन हो जाता है,
लेकिन उस लड़की की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इधर जिगसॉ की वाइफ ऑफिसर को बताती है कि पीटर उसे फॉलो कर रहा है। इस बात से ऑफिसर का शक पीटर पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सारे विक्टिम्स जिस ट्रैप्स में फंसे हुए होते हैं, उन सभी विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन जिगसॉ ने मरने से पहले ही हॉफमैन को दे दी होती है। हॉफमैन इस बात से काफी गुस्सा था कि उसके ट्रैप में फंसने के बावजूद आखिर पीटर अलाइव कैसे बच गया, क्योंकि हॉफमैन सिर्फ उस बच्ची को बचाकर ही बाहर आना चाहता था। बाद में हॉफमैन पीटर के फोन को वहां पर रख देता है जहां पर काफी सारे कंप्यूटर्स रखे हुए थे, और वहीं से वो सभी विक्टिम पर नजर भी रख रहा था। इधर वो विक्टिम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। वो लड़की नोटिस करती है कि सारी कीज सेम ही हैं, यानी एक ही की से वो सारे लोग बच सकते थे, और दूसरे टास्क में 2 लोग अगर एक ही टनल में आ जाते तो वो 5 लोग ही अपनी लाइफ बचा सकते थे। इसी तरह तीसरे टास्क में सब लोग वायर्स को पकड़ लेते तो सभी को बस थोड़ा सा ही करंट लगता और इससे गेट आसानी से ओपन हो जाता। लास्ट टास्क में आने पर इन्हें डिवाइस में 5 होल्स नजर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन 5 को अपना थोड़ा थोड़ा ब्लड देकर उस जार को भरना था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने खुद को बचाने के लिए दूसरे विक्टिम्स को सैक्रिफाइस कर दिया होता है, जिस वजह से अब इन्हें ही अपना खून देकर उस बड़े से जार को भरना होगा, जिसके बाद वो दोनों ही अपने खून से उस जार को फिल करने लगते हैं। इधर वो ऑफिसर पीटर के फोन की लोकेशन ट्रैक करके वहां पर आ जाता है और वहां पर स्क्रीन पर विक्टिम को देखकर वो उन्हें बचाने का डिसाइड करता है। वो विक्टिम टाइम खत्म करने से पहले ही जार को फिल कर देते हैं और टास्क पूरा होने के बाद गेट अनलॉक हो जाता है। बाद में ऑफिसर उन विक्टिम तक आ जाते हैं। इधर पीटर दूसरी लोकेशन पर आ जाता है जहां पर उसे ग्लास के बॉक्स में टेप मिलती है। टेप में जिगसॉ पीटर को बॉक्स के अंदर जाने का कहता है, लेकिन वो इस बार भी की बात को इग्नोर कर देता है। उसी दरमियान ही वहां पर हॉफमैन आ जाता है, जिस वजह से पीटर उस पर अटैक करके उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। लेकिन कुछ पलों बाद ही वो बॉक्स वहां पर फिक्स होने लगता है और रूम की दीवारें आगे आने लगती हैं, जिस वजह से अब पीटर उन वॉल के दरमियान क्रश होकर मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।